हेलो हेलो। आज की कहानी में सिर्फ गोली और गुस्सा नहीं है। यहाँ एक पल में जिंदगी बचती है और अगले ही पल दिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं हूँ आरजे सिया और आप सुन रहे हो वो यादें। कभी कभी एक्शन के बीच भी कुछ ऐसा हो जाता है जो ना फाइल में लिखा होता है ना यूनिफॉर्म समझ पाती है, बस दिल महसूस कर लेता है। रुद्रा तेजी से उस तरफ बढ़ा जिधर से हर्षद भाग रहा था। नीचे से उसकी भागते हुए झलक मिली और बिना एक पल सोचे रुद्रा पहली मंजिल से सीधा नीचे कूद गया। गेट के पास जैसे ही हर्षद पहुंचा, रागिनी ने पैर आगे बढ़ाया और अगले ही पल हर्षद जमीन पर था। बंदूक सीधी उस पर तनी हुई और आंखों में सिर्फ अलर्टनेस। तब तक रुद्रा भी पहुंच चुका था। उसने प्रवीण को ऊपर भेजा, असलम को संभालने जाओ। प्रवीण तुरंत चला गया। जमीन पर पड़ा हर्षद गुस्से से रुद्रा को घूर रहा था। रागिनी की नजर एक पल के लिए भी उससे हटी नहीं। तू जानता नहीं इंस्पेक्टर, किससे पंगा लिया है? हर्षद दहाड़ा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगेंगे मुझे जेल से बाहर आने में। ये सुनते ही रुद्रा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक के बाद एक घूंसे जमा दिए। हर्षद धूल चाटता हुआ निढाल हो गया। रागिनी ने ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा, सर उड़ा देते हैं ऐसे भी, बाकी सबकी तरह इनकाउंटर बोल देंगे। रुद्रा ने सीधा मना कर दिया, नहीं रागिनी, इसे जिंदा रहना होगा। इसके बिना हम इस धंधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी देर में प्रवीण असलम को ले आया। खून बहना रुक चुका था। रागिनी का ध्यान हर्षद से हटकर असलम के हाथ पर चला गया और बस इसी एक पल का इंतजार हर्षद कर रहा था। हर्षद ने अचानक वार किया रागिनी के हाथ पर। बंदूक दूर जा गिरी। उससे पहले रागिनी संभल पाती, हर्षद ने लात मारी और रागिनी जमीन पर गिर गई। रुद्रा ने ये देखा और जैसे बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। वो हर्षद पर टूट पड़ा। लड़की पर हाथ उठाता है, नामर्द कहेंगे। असलम और प्रवीण रागिनी की तरफ लपके उसे संभाल लिया और रुद्रा ने हर्षद को अधमरा कर दिया। हथकड़ी पहनाई और प्रवीण को हुक्म दिया, गाड़ी में डालो इसे। प्रवीण घसीटते हुए हर्षद को जीप तक ले गया। रास्ते में अपना गुस्सा भी निकाल लिया। रुद्रा ने पलटकर पूछा, आर यू ओके? रागिनी जमीन पर बैठी थी। जी सा, मैं ठीक हूं, कहते हुए उठने की कोशिश की लेकिन गिर गई। रुद्रा ने बिना कुछ कहे असलम को जीप में बैठने को कहा, फिर रागिनी के पास आया और उसे गोद में उठा लिया। उसकी नजर बिल्कुल सामने थी, रागिनी पर एक बार भी नहीं। और रागिनी जैसे सपना देख रही हो। उसके हाथ रुद्रा के कंधों पर थे और आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुईं। पेट में तितलियां उड़ने लगीं, दिल के बीच को जैसे पहली बार पानी मिला हो। पर रुद्रा के चेहरे पर कोई भाव नहीं। खामोशी के साथ वो जीप तक चलता रहा। स्टेशन पहुंचकर हर्षद हवालत में बंद हुआ। रुद्रा कैबिन चला गया। बाहर रागिनी कुर्सी पर बैठी, पैर पकड़कर। असलम की मरहम पट्टी हो रही थी। प्रवीण पानी पी रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्रा वर्दी पहनकर निकला। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग मेहमान नवाजी संभालो। जाते जाते असलम बोला, सब फोन भूल गए? मैं देकर आती हूँ। रागिनी ने तुरंत फोन उठाया और भाग पड़े। 2 कदम भी नहीं चले थे कि प्रवीण बोल पड़ा, रागिनी, तुम्हारे पैर में चोट थी ना? रागिनी रुक गई। जीभ दांतों तले दब गई। झूठ पकड़ा गया था। प्रवीण ने पूछा, ये सब नाटक क्यों? रागिनी मुस्कुराई और बस इतना कहा, तुम नहीं समझोगे। और शायद ये बात सिर्फ वही समझ सकती थी, क्योंकि कुछ कहानियां यूनिफॉर्म के बाहर शुरू होती हैं और यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम में रुद्र अकेला बैठा था। कमरा शांत था पर उसके दिमाग में शोर। कुछ ही देर बाद जेलर रुबीना को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। हरे रंग के लिबास में लिपटी पाकीज़ा हाथ बंधे हुए रुद्र के बिल्कुल सामने खड़ी। चेहरे पर वही उदासी, पलकें झुकी हुईं। रुद्र ने उसे सर से पांव तक देखा और मन ही मन सोचने लगा, कहाँ कमबख्त कहता है कि खूबसूरती लिबास में कैद नहीं होती। रुद्र, जेलर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। इस तरह मिलना जेल के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे नेक इडाते देखकर ये रिस्क मैं ले रहा हूँ। डोंट वरी जेलर, रुद्र ने शांत आवाज में कहा, आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेलर रुबीना को वहीं छोड़कर चला गया। रुद्र ने इशारे से बैठने को कहा। रुबीना टेबल के दूसरी तरफ उसके बिल्कुल सामने बैठ गई।
महेश ने तुम्हें बताया होगा, रुद्र बोला। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी नहीं, रुबीना ने कटाक्ष के साथ कहा। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, एक मुजरिम से भला आपको क्या काम पड़ गया सर? रुद्र मुस्कुरा दिया। तुमसे घुमा फिराकर बात करना आग में हाथ डालने जैसा है। खैर, मैंने तुम्हारी केस फाइल पढ़ी, बहुत कुछ लिखा था उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पढ़कर मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। तुम बेगुनाह हो रुबीना, जिस गुनाह की सज़ा तुम काट रही हो वो तुमने किया ही नहीं। सच क्या है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। रुबीना ने सीधा जवाब दिया, सच आपके सामने है सर, मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वैसे भी 1 साल पहले वो फाइल बंद हो चुकी है। मैं तुम्हारी फाइल रीओपन करना चाहता हूँ। रुद्र की आवाज़ गहरी हो गई। कानून से जो गलती हुई है उस गलती का एहसास कानून को दिलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रुबीना। तुम्हारी कहानी जाने बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। रुबीना ने पूछा, मेरी कहानी जानकर आप क्या करेंगे? तुम्हें कानून से इंसाफ दिलाऊंगा। रुबीना मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में अतीत का दर्द साफ दिख रहा था। वो रुद्र को एक पल देखती रही, फिर नज़र घुमाकर बोली, किस कानून की बात कर रहे हैं आप सर? उस कानून की जो आजकल चंद रुपयों में खरीदा बेचा जाता है, या उस कानून की जिसके सामने गरीब की कोई औकात नहीं होती, या फिर उस कानून की जो गुनहगार की औकात देखकर गुनाह का फैसला करता है? छोड़िए सर, आपकी कानून से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। रुबीना की आवाज़ का दर्द रुद्र महसूस कर रहा था। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उस खामोशी के बाद रुद्र ने धीरे से कहा, कानून सबको बराबर अधिकार देता है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा रुबीना, तुम्हारा भरोसा कानून पर वापस लाऊंगा। रुबीना ने सख्ती से जवाब दिया, न मुझे आपके कानून पर भरोसा है, न ही कानून की बातों पर। रुद्र ने सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा, और मुझ पर? रुबीना बिना झिझक बोली, आप भी उसी कानून का हिस्सा हैं। मेरी मदद के पीछे आपका भी कोई मकसद जरूर होगा। बिल्कुल है, रुद्र ने सच्चाई से कहा। मेरा मकसद तुम्हें इन 4 दीवारों से बाहर निकालना है। मैं तुम्हें पल पल मरता हुआ नहीं देख सकता। रुबीना की आवाज़ भीग गई। मरने के लिए मेरे पास कई वजहें हैं सर, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं। यहां से बाहर निकलने के बाद, रुद्र ने कहा, जीने की वजह मिल ही जाएगी। रुबीना चुप हो गई। उसकी चुप को देखकर रुद्र ने फिर बोला, मैं जानता हूं इस वक्त तुम मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करोगी। तुम्हारा अतीत जो भी रहा हो, मैं वादा करता हूं आने वाला कल अतीत के सारे जख्म भर देगा। रुबीना ने गहरी सांस ली। एक मुजरिम से आपको इतनी हमदर्दी क्यों? इस दरियादिली को मैं क्या समझूं, जरूरत या हसरत? ना मुझे तुम्हारी हसरत है, रुद्र ने कहा, ना ही जरूरत। रुबीना की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सर, सिवाय इस बेजान जिस्म के। रुद्र ने नजरें झुका लीं। रुबीना, ऐसी बातें मत करो प्लीज। रुबीना की आवाज में जिंदगी भर का गुस्सा था। आप शर्मिंदा हो गए, माफ कीजिए, पर यहां मदद के नाम पर एक औरत से अक्सर यही उम्मीद रखी जाती है। मेरा ये रूप, ये जिस्म, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और इसी ने मुझे इन 4 दीवारों के बीच लाकर खड़ा कर दिया, मुजरिम बना दिया मुझे। रुद्र ने अचानक तेज आवाज में कहा, खुद को बार बार मुजरिम कहना बंद करो रुबीना। आखिर कानून से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? और वहीं ये सवाल सिर्फ रुबीना से नहीं, पूरी सिस्टम से पूछा जा रहा था। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ केस फाइल नहीं होती, वो इंसान के वजूद को छील कर रख देती हैं। और शायद अब रुबीना की कहानी अपना अगला मोड़ लेने वाली थी। मैं हूं आरजे सिया। इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।